ऐसे 3 पुण्य करने पर ही घर में बेटे का जन्म होता है। दोस्तों, ऐसे कौन से 3 पुण्य होते हैं जिनको करने से घर में संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति होती है? पुत्र प्राप्ति के लिए कौन से 3 पुण्य जो हर विवाहित स्त्री पुरुष को जरूर करने चाहिए ताकि उनको अच्छी और आज्ञाकारी संतान के रूप में पुत्र प्राप्ति हो? आइए जानते हैं कौन से हैं वह 3 पुण्य। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पति पत्नी किसी गर्भवती नारी को अपने घर पर प्रसन्नता पूर्वक भोजन कराते हैं तथा अपनी सामर्थ्य अनुसार गर्भवती महिला को दान करते हैं तो बहुत पुण्य का कार्य माना जाता है। यह पुण्य महापुण्य के समान माना जाता है और इस पुण्य को करने पर ही अच्छी और आज्ञाकारी संतान घर में जन्म लेती है और वह भी संतान के रूप में आज्ञाकारी पुत्र प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो शादी के बाद पति पत्नी अपने घर पर गर्भवती स्त्री को प्रसन्नतापूर्वक सात्विक भोजन ग्रहण कराते हैं अथवा दान दक्षिणा देते हैं तो अत्यंत शुभ होता है। गर्भवती को घर में भोजन करना या दान देना अत्यंत शुभ माना जाता है। शास्त्रों में भी बताया गया है ऐसी महिला के संतान आज्ञाकारी और बहुत शुभ होती है जो महिला मां बनने से पहले गर्भवती को दान देती है। इसलिए पहला पुण्य यही होता है जो गर्भवती को दान देते हैं उनके आज्ञाकारी अथवा पुत्र की प्राप्ति होती है। और नंबर 2 है, यानी कि दूसरा पुण्य श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पति पत्नी उस घर में जाते हैं जिस घर में सर्वप्रथम पुत्र ने जन्म लिया है और उस पुत्र को अपने अनुसार वस्त्र अथवा बच्चे से जुड़ी सामग्री दान देते हैं तो यह भी पुण्य का कार्य ही माना जाता है। और इस पुण्य को करने से ही ऐसे पति पत्नी को अच्छी और आज्ञाकारी संतान प्राप्ति होती है और साथ ही संतान के रूप में पुत्र जन्म लेता है ऐसे पति पत्नी के घर। इसलिए दोस्तों, शादी के बाद हर पति पत्नी को उस घर में जरूर जाना चाहिए दान देने के लिए। जिस घर में सर्वप्रथम पुत्र ने जन्म लिया है ऐसे घर जाकर सामर्थ्य अनुसार उस पुत्र को जरूर कुछ अच्छी सामग्री दान जरूर देनी चाहिए। यह भी पुण्य के समान माना जाता है क्योंकि सनातन धर्म में महापुण्य की प्राप्ति जब ही होती है जब दान दिया जाता है। दान करने से ही घर में समृद्धि आती है और पूर्वजों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में भी स्पष्ट बताया गया है कि जो दान देते हैं उनके घर में अच्छी और आज्ञाकारी संतान जन्म लेती है, वह भी संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति होती है। और नंबर 3 है, जो पति पत्नी किसी बूढ़ी महिला अथवा बूढ़े आदमी को दान देते हैं और उस दान के रूप में उनसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद लेते हैं तो यह भी पुण्य का कार्य माना जाता है और आशीर्वाद के रूप में ऐसे पति पत्नी के पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए ऐसे 3 पुण्य के कार्य करने पर ही घर में पुत्र की प्राप्ति होती है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा।